नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। आज से हम लोग एक नया चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट का शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वो तो सीखेंगे ही, साथ में स्पेशल कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होंगे और थोड़ा हटके ही होंगे। आप जो है कुछ न कुछ नया जरूर सीखोगे, तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इससे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट शुरू करें, उसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट अभी शुरू मतलब क्या क्या है उनकी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी से कोई पैसा उधार लिया जाता है तो वो जो धन होता है, शुरुआती धन, उसे प्रिंसिपल या मूलधन कहते हैं, जिसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। इसी तरह से जब उधार लिया गया धन हम किसी को वापिस करते हैं तो उस धन, जितना हमने धन लिया है उसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त धन हम लोग देते हैं, जिसे हम लोग ब्याज कहते हैं या इंटरेस्ट कहते हैं। इसके बाद इसी जो मूलधन को और साथ में ब्याज को जोड़ के जो हम पैसा देते हैं उसे हम लोग अमाउंट या मिश्र धन कहते हैं। अच्छा, जितने वर्षों या दिनों के लिए उधार लिया जाता है उसे समय हम लोग कहते हैं, टाइम, उसे हम टी से करते हैं। अच्छा, प्रति 100 रुपए में जितना पैसा उसको अतिरिक्त देना पड़ता है उसे ब्याज की दर कहते हैं। जैसे मान लीजिए 8% प्रति वर्ष अगर कहा जा रहा है ब्याज की दर है, इसका मतलब हुआ कि 100 रुपए उधार लिया हो तो उसे 8 रुपए अतिरिक्त देने होंगे और कुल कितना हो जाएगा, 108 रुपए। इस तरह से ब्याज की दर गणना की जाती है। तो हम लोग जो है हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो प्रकार का होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे सीआई कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो अभी हम लोग साधारण ब्याज ही पढ़ेंगे। जब ब्याज केवल प्रारंभिक मूल्य पर निश्चित समय के लिए एक समान दर पर दिया जाता है तब उसे हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। तो किताबी भाषा हुआ। क्यों कहते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट, ये हम देखते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए कि राशि 20% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए उधार दी जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसको हम सिंपल इंटरेस्ट को कैसे समझिएगा कि एक आदमी है जिसने 20%, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 20% है, तो प्रथम वर्ष उसे 20% ब्याज देना होगा, तो दूसरे वर्ष भी उसे 20% ही ब्याज देना होगा और तीसरे प्रतिशत उसी अमाउंट पर 20% देना होगा। जो 1000 है उसी का 20% पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, चारों वर्ष में उसको फिक्स्ड 20-20-20 करके देना होगा। यानी कुल चारों वर्ष मिला के उसको कितना ब्याज देना पड़ रहा है, चारों मिला के उसे 80% ब्याज देना पड़ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कुल ब्याज उसको देना होगा, ये जो 1000 रुपए है उसका 80%, यानी 1000 गुना 80/100, 0 काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 रुपए। इस तरह से हमारा ब्याज निकल कर आया 800 रुपए। इसी से हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनता है जो कि होता है P × R × T। R और T क्यों गुना होता है समझ गए। और ये देखिए आप असल में इसको P हमारा यहाँ 1000 है, 80 कहाँ से आया, 20 को 4 से गुना किए तो 20 गुना 4 होगा, बटा 100 करने पर आ रहा है। ठीक है, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। प्रथम वर्ष 20%, यानी 1000 रुपए का 20% अगर करेंगे तो कितना होगा, 1000 गुना 20/100 इसी नियम से करेंगे तो ये 200 हो जाता। तो प्रथम वर्ष 200 रुपए, दूसरे वर्ष भी फिक्स उसे 200 रुपए ही देना होता, तीसरे वर्ष भी उसे 200 रुपए ही देना पड़ता, चौथे वर्ष भी उसे 200 रुपए ही देना पड़ता। इस तरह से कुल जो है 800 रुपए उसको मिलता है। 800 रुपए का 4 भाग में 4 वर्षों में समान रूप से बांटा हुआ रहेगा, 200 200 200 200। इस तरह से सिंपल ब्याज निकाला जाता है। तो आई होप कि इसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो है समझ गए। ये इस चीज को आप समझिए, फॉर्मूला का यूज तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अगर समझिएगा, इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है, ये आप आगे के क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।